मेक योर बेड। मेक योर बेड। अपना जीवन बदलने के लिए छोटे कदम। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके जीवन को आसान छोटे कदमों से बदल सकती है। एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन द्वारा लिखित मेक योर बेड एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कार्य हमारे जीवन में महान परिवर्तन ला सकते हैं। परिचय। छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव। एडमिरल मैक्रेवन, जो अमेरिकी नेवी सील में थे, उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना आवश्यक है। यह पुस्तक उनके 2014 में टेक्सास विश्वविद्यालय में दिए गए दीक्षांत भाषण पर आधारित है, जो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। मैक्रेवन के अनुसार, यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बिस्तर बनाएं। इस छोटे से कार्य से आपका दिन एक सकारात्मक उपलब्धि के साथ शुरू होता है, जो आगे के कार्यों के लिए प्रेरणा बनती है। अध्याय 1। अपना बिस्तर बनाओ। हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारा पहला काम क्या होता है? ज्यादातर लोग अपने फोन पर नजर डालते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं या फिर बिना कुछ किए बाथरूम की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन एडमिरल मैक्रेवन हमें एक अलग शुरुआत का सुझाव देते हैं। अपना बिस्तर बनाओ। यह सिर्फ एक घरेलू काम नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। जब आप अपना बिस्तर सही से बनाते हैं, तो आप एक कार्य पूरा करते हैं। यह छोटी सी उपलब्धि आपको पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा देती है। मैक्रेवन कहते हैं, अगर आप सुबह का अपना पहला काम नहीं कर सकते, तो आप बड़े काम कैसे पूरे करेंगे? उन्होंने अपने नेवी सील प्रशिक्षण के दौरान सीखा था कि अनुशासन और नियमितता छोटे छोटे कार्यों से शुरू होती है। वे कहते हैं, अगर आपका दिन बुरा जाए, तो कम से कम शाम को आप एक अच्छी तरह से बने हुए बिस्तर पर लौट सकते हैं। अध्याय 2। अकेले तैरना संभव नहीं। मैक्रेवन ने अपने प्रशिक्षण के दौरान सीखा कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक टीम का हाथ होता है। उन्होंने एक कहानी साझा की जहां सील प्रशिक्षण के दौरान उन्हें समुद्र में तैरने के लिए 5 सदस्यों के समूह में बांटा गया था। वे कहते हैं, हमें अपनी नावों को उठाकर लंबी दूरी तक ले जाना था और यह काम अकेले असंभव था। हमने जल्द ही सीखा कि हम सभी एक साथ तैरेंगे या एक साथ डूबेंगे। जीवन में भी यही सच्चाई है। चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या व्यक्तिगत लक्ष्य, हमें हमेशा दूसरों की मदद और समर्थन की आवश्यकता होती है। मैक्रेवन कहते हैं, अच्छे मित्र और विश्वसनीय सहयोगी खोजें जो आपके साथ कठिन समय में भी खड़े रहें। अध्याय 3। आकार नहीं, दिल का आकार मायने रखता है। नेवी सील प्रशिक्षण में मैक्रेवन ने देखा कि कई बार सबसे शारीरिक रूप से मजबूत लोग भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हार मान लेते थे, जबकि जिन लोगों से कम उम्मीद थी, वे अंत तक डटे रहे। उन्होंने एक साथी का उदाहरण दिया जिसे मूंगफली कहा जाता था, क्योंकि वह सबसे छोटा था। लेकिन यही व्यक्ति कठिन समय में अपनी टीम को प्रेरित करता था और अंत तक नहीं हारा। मैक्रेवन कहते हैं, उसके दिल का आकार उसके शरीर से कहीं बड़ा था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता के लिए शारीरिक ताकत या प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है दृढ़ संकल्प, साहस और हार न मानने की भावना। आप चाहे जितने छोटे या कमजोर दिखे, आपके अंदर की ताकत आपको असंभव लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। अध्याय 4। जीवन अन्यायपूर्ण है, आगे बढ़ें। मैक्रेवन ने अपने प्रशिक्षण के दौरान देखा कि प्रशिक्षक कभी-कभी बिना किसी कारण के प्रशिक्षुओं को सजा देते थे। वे समझाते हैं कि इसका उद्देश्य यह सिखाना था कि जीवन हमेशा न्यायसंगत नहीं होता। वे कहते हैं, कभी-कभी आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी हार जाते हैं। कभी-कभी गलत लोग जीत जाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना काम जारी रखना है। इस अध्याय का संदेश है कि हम अन्याय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। मैक्रेवन कहते हैं, आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं
कि आप उससे कैसे निपटते हैं। अध्याय 5, विफलता से न डरे। हर नेवी सील प्रशिक्षण में हेल वीक होता है, एक सप्ताह जिसमें प्रशिक्षुओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बिना पर्याप्त नींद या आराम के। माइक रेवन बताते हैं कि उनके बैच में 150 लोगों से शुरू हुआ प्रशिक्षण सिर्फ 33 लोगों के साथ समाप्त हुआ। वे कहते हैं, विफलता एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन हार मान लेना स्थायी है। उनके अनुसार हमें विफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। मैक्रेवन ने नेवी सील प्रशिक्षण में एक बार गंभीर गलती की थी, जिसके कारण उन्हें सगर, शुगर, कुकी एक सजा मिली थी। लेकिन इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली ताकत है। वे युवाओं को प्रेरित करते हैं, हर विफलता एक सबक है, उसे अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। अध्याय 6, साहसी बनो। नेवी सील प्रशिक्षण के दौरान एक अभ्यास था जिसमें प्रशिक्षुओं को 10 मीटर ऊंचे टॉवर से कूदना पड़ता था। मैक्रेवन याद करते हैं कि कैसे कई लोग इस चुनौती के सामने डर गए, लेकिन जिन्होंने अपने डर पर विजय पाई, वे आगे बढ़े। वे कहते हैं, जीवन में आपको ऐसे क्षण मिलेंगे जब आपको अपने डर का सामना करना होगा। इन क्षणों में आप अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बन सकते हैं। साहस का मतलब बिना डर के होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। मैक्रेवन युवाओं को समझाते हैं, हर दिन एक छोटा सा साहसिक कदम उठाएं, चाहे वह किसी नए व्यक्ति से बात करना हो या एक नई चुनौती स्वीकार करना। अध्याय 7, विपक्ष का सामना करें। नेवी सील प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को समुद्र की विपरीत धाराओं, ठंडे पानी और शार्क के खतरों का सामना करना पड़ता था। माइक्रेवन बताते हैं कि वह प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा था। इसी तरह जीवन में भी हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, चाहे वह परीक्षा में असफलता हो, प्रेम में धोखा हो या करियर में रुकावट। हमें इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। मैक्रेवन कहते हैं, विपक्ष आपको मजबूत बनाता है। जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो आप खुद को बेहतर जानते हैं। वे युवाओं को प्रेरित करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों को अवसर के रूप में देखें, न कि बाधा के रूप में। अध्याय 8, जोखिम उठाओ। मैक्रेवन बताते हैं कि नेवी सील बनने के लिए उन्हें कई बार अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा। एक बार एक मिशन के दौरान उन्हें अंधेरे में समुद्र में कूदना था, जबकि उन्हें पता था कि नीचे चट्टानें हैं। वे कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको जोखिम उठाने की आवश्यकता है। यह जानबूझकर खतरे में कूदना नहीं है, बल्कि सोच समझकर चुनौतियों का सामना करना है। वे युवाओं को सलाह देते हैं, हर दिन एक छोटा सा जोखिम उठाए, एक नई भाषा सीखे, एक नया शौक अपनाएं या अपने विचार साझा करें। इन छोटे जोखिमों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े जोखिम लेने के लिए तैयार होंगे। अध्याय 9, अंधेरे में गाओ। नेवी सील प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को कभी-कभी अंधेरे और ठंड में घंटों बिताना पड़ता था। ऐसे समय में वे एक साथ गीत गाते थे, जिससे उनका हौसला बना रहता था। मैक्रेवन कहते हैं, जब आप जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में से गुजर रहे हों, तो आशा और सकारात्मकता से भरे रहना महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर में कई बार असफलता और निराशा का सामना किया, लेकिन आशावादी रहकर वे हर बार उठ खड़े हुए। युवाओं के लिए संदेश है, जीवन में ऐसे समय आएंगे जब सब कुछ अंधकारमय लगेगा। ऐसे समय में अपने आंतरिक प्रकाश को जलाए रखे और आगे बढ़ते रहे। अध्याय 10, कभी हार न माने। पुस्तक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, कभी हार न माने। मैक्रेवन बताते हैं कि नेवी सील प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को किसी भी समय रिंग बेल बजाकर हार मान लेने का विकल्प दिया जाता था, लेकिन जो अंत तक डटे रहे वही सफल हुए। वे कहते हैं, जीवन आपको कई बार गिराएगा,
लेकिन हर बार उठने का साहस ही आपको विजेता बनाएगा। मैक्रेवन ने अपने जीवन से कई उदाहरण दिए जहां उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और हार नहीं मानी। युवाओं को उनका संदेश है, आप जितनी बार सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। जब सब कहते हैं कि यह असंभव है, तब भी आगे बढ़े और इसे संभव बनाए। निष्कर्ष, छोटे कदम, बड़े परिवर्तन। एडमिरल मैक्रेवन अपनी पुस्तक को इस विचार के साथ समाप्त करते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए हमें पहले स्वयं से शुरू करना होगा, और वह शुरुआत अपना बिस्तर बनाने जैसे छोटे कदम से हो सकती है। वे कहते हैं, एक व्यक्ति 10 लोगों को बदल सकता है, 10 लोग 100 को बदल सकते हैं और 100 हजारों को बदल सकते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता है, और यह सब एक छोटे से कदम से शुरू होता है। मैक्रेवन युवाओं को प्रेरित करते हैं, हर दिन की शुरुआत अपना बिस्तर बनाकर करें और फिर एक के बाद एक छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपने अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया है। मेक योर बेड हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अनुशासित कदम हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकते हैं। चाहे आप विद्यार्थी हों, करियर की शुरुआत कर रहे हो या अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हो, इस पुस्तक के सिद्धांत आपके जीवन में गहरा बदलाव ला सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए, हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है, और वह कदम हो सकता है अपना बिस्तर बनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया ऑडियो बुक्स एडडा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।